वेलकम टू डे 65 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इन 3 वीडियोस बेसिकली जो कंसेप्ट्स थे और जो कैलकुलेशन थे वो सारी चीजें आप लोगों को मैंने करवाया। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़े से लेवल अप करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी जो हम प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं तो इस वाले जो नंबर मैं अभी दे रहा हूं आप लोगों को, इस वाले नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज 545669, उसके बाद आपके पास टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो पीडीएफ है उसे मैं वहीं पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो जाइएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें अगर आप नोटिस करें तो कुछ चीजें हमारे पास इसमें कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अरिथमेटिक। तो इनमें से कौन से, सारे के सारे सीक्वेंस है, बट जस्ट ये जो सीक्वेंस है उनमें कौन सा अरिथमेटिक है, बस आपको ये बताना है। तो अरिथमेटिक के लिए क्या होता था, याद कीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। बस एक ही रूल है आपके पास, जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास सेम होना चाहिए। तो फिर हम उसे क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक बोल देते हैं। उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक। अगर आप यहाँ की बात करोगे, ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, a2 माइनस a1। बोलो हाँ या नहीं, कितना आएगा, 6 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास, 4 आया। बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं कि यही फॉर्मूला होगा, a3 माइनस a2 भी बोल सकते हो। तो a3 माइनस a2, ये a1 है, ये a2 है, ये a3, ये बेसिक चीजें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। ठीक है, तो 10 माइनस का 6 विच इज 4 आपके पास है। नेक्स्ट 14 माइनस 10 बोल सकते हो आप, लाइक a4 है ना, कोई सा चूज कर लियो, उसे जस्ट पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है आपके पास। तो आपके पास यहाँ से भी 4 आपके पास देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डी है वो आपके पास हर एक टर्म्स के बीच में आपके पास सेम है, इसीलिए एपी है। अब तो आप सिर्फ और सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि ये एपी है या नहीं, राइट। इसमें से इसको माइनस कीजिए, -3 आएगा भाई, 3 मत बोल देना, -3 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे -3, इसमें से इसको माइनस करेंगे -3, एपी है। यहाँ देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 आएगा। दिस इज नॉट एपी। आई होप आप सभी को आप समझ में आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास उसके 9 के बार के बाद 18 है, वहीं पे सेम नहीं आ रहा है ना, तो आगे तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इसको चेकआउट करते हैं, है ना। तो 1/3, 1/2 चेक कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो नहीं है ये। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अगर 1 2 3 4 5 होता तब तो हो जाता है ना, मतलब 2 3 4 5 होता तब तो एपी हो जाता, डिफरेंस 1 आता। लेकिन क्या अब भी डिफरेंस सेम आने वाला है, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए। 1/3 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 6, 3 2 जा 6, 2 माइनस का 3 कितना आया, माइनस का 1/6, माइनस 1/6 आया। क्या इसमें से इसको माइनस करने पे भी माइनस 1/6 आ रहा है, लेट्स चेक। 4 3 12, 4 3 जा 12, माइनस 3 चौके 12 कितना आया, -1/12 आ रहा है। तो ये और ये आपके पास सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये भी आपके पास जो एपी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एपी है या नहीं, वो चीज पता करने में। फिर हम धीरे धीरे जो क्वेश्चंस के लेवल है वो हम आपके सामने जो है वो अब करने वाले हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कहा जाता है nth टर्म ऑफ एन एपी, और यू कैन से सीक्वेंस। जो आपके पास है वो 2n-3 है। तो देखो, जो nth टर्म होता है वो क्या होता है आपके पास, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास nth टर्म, मतलब tn। या तो आप tn बोलेंगे, नहीं तो आप an बोलेंगे। मैं कहीं पे भी an और कहीं पे भी tn यूज कर सकता हूँ, आपकी मर्जी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो ये जो दे रखा है हमारे पास 2n-3 दे रखा है। फाइंड इट्स 15th टर्म, 15th टर्म की बात कर रहा है ये, है 15th टर्म। देखो, आपसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है लास्ट 3 वीडियोस में कि आपको कोई सा भी टर्म निकालने के लिए दिया जाए, कोई सा भी मतलब कोई सा भी, ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक a विच इज द फर्स्ट टर्म, एंड एक d विच इज द कॉमन डिफरेंस। बस ये 2 चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है, n के प्लेस पे पहले 1 पुट कीजिए, फिर बताता हूं। एपी निकाल लीजिए, 1 पुट करेंगे तो a1 होगा, है ना। 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। देखो, 1 पुट करेंगे -1 आ जाएगा। अब आप 2 पुट कर लीजिए, 2 2 4 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 3 पुट कर लीजिए, कितना आएगा, 2 3 जा 6, -3 3 आ जाएगा। तो कितना आया, -1 फिर 1 फिर 3 एंड सो ऑन। आपने एक तरीके से एपी तैयार कर दिया। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आपके सामने जो है देखने को मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, -1, और डी कितना है, डी देखना, a2 माइनस a1, तो 1 में से माइनस करेंगे -1, क्या करेंगे, -1, तो 1 + 1 विच इज 2 आ जाएगा, विच इज 2 आ जाएगा। कई बार बच्चे 0 ले लेते हैं, बड़ी मुश्किल वाली बात है, ठीक है। आओ समझना मेरी बात ध्यान से। मतलब अब क्योंकि हमसे क्या निकालने के लिए बोला, 15th टर्म। तो अगर किसी स्टूडेंट को याद हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था
कि जो 15th टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 14d, 1 लेस एंड देन d। याद कीजिए, ये जो पैटर्न मैंने करवाया था ये ऐसे ही तो करवाया था। और अगर ये नहीं पता तो an का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 15 रखिए, 15 माइनस 1 कितना 14, तो a प्लस 14d। अब आपको a भी पता है d भी पता है, बस यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना और काम कर देना है। a के प्लेस पे कितना है भाई -1, बीच में प्लस, फिर 14 एज इट इज मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई, d की जगह कितना आपके पास 2, तो a 15 कितना आ गया माइनस का 1 और प्लस का ये 28, तो आ जाएगा आपके पास 27। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो काम है वो करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अगला टर्म क्या आएगा, देखो दो का गैप है ना, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे करते जैसे आप 27 पे जाएंगे ना तो वो 15th टर्म होगा, आप काउंट भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द pth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। देखो n के जगह पे जरूरी नहीं कि आपके पास n ही लिखा जाए, nth टर्म, उसके जगह पे कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स को हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे पास an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नो नीड टू राइट ओनली इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है ना। आप इसे AP भी बोल सकते हैं, a प्लस में p माइनस 1, जो यहाँ n है वही यहाँ पे n की जगह पुट कर दोगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब m भी लिख सकते हो, तो am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो मर्जी है, जिसके टर्म में लिखना चाहते हो लिखो, उससे कोई समस्या वाली बात जो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाली, राइट। तो अरे कहाँ जा रहे हो भाई, ठीक है, अरे भाई ठीक है, डन डन, रहने तो यही रहने तो, इसको छेड़ने अच्छी बात नहीं। ओके, तो ये चीज हो गई, हमें एपी दे रखा है, क्या दे रखा है एपी, pth टर्म। तो मैं बोल सकता हूं ये कितना दे रखा है, देख लो 2p प्लस का 3 दे रखा है, 2p प्लस का 3। अगर nth टर्म दिया तो कोई दिक्कत नहीं, n की जगह पे n रहता है ना, pth टर्म दिया तो p है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सॉल्व करके दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जाता है, जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई जनरल टर्म दिया जाए तो फटाफट आप एपी निकाल लोगे। यहाँ पे भी तो एपी निकाला था, ए भी तो ऐसा ही था, सेम था, ये भी तो an दिया था, हमने तुरंत एपी निकाल दिया था, तो यहाँ पे भी एपी निकालना है। बस p की जगह पे 1 ले लो, 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 ले लो, 2 ले लेंगे तो हो जाएगा 13, नहीं 9 होगा, 9 है ना, 2 2 4 3 7 होगा, 7 a3 ले लो भाई, 3 2 6 3 9 होगा, है ना। a4 ले लो भाई, कितना हो जाएगा, 4 2 8 11 हो जाएगा, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, सो ऑन आपके पास आता रहेगा, 2 का गैप है आपके पास। तो एपी आपने तैयार कर दिया, हो गया क्वेश्चन, इसमें और कुछ भी जो है आपसे पूछा नहीं था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे बोला जाता है कि फाइंड 20th टर्म। आगे मैं कुछ भी चेक करने से पहले तुरंत बोलूंगा कि मुझे फाइंड आउट करना है a24, एंड a24 इज नथिंग बट a प्लस 23d। बोलो हाँ या नहीं। ये पैटर्न आप लोगों को बताया हुआ मैंने, ये पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि a प्लस 23 में 3d इंटू a प्लस 23d में इसको कैसे लिख सकते हो, राइट। ओके, अब अगर आपको a बता दूं मैं और d बता दूं मैं, तो फटाक से आप यहाँ पे पुट करोगे और 24th टर्म आप क्या करोगे, ले जाओगे। इस वाले एपी को देखो कि आपको a और d नहीं पता। a क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म विच इज 12, d क्या है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 10 माइनस 12 विच इज -2। बच्चे यहाँ पे 2 ले लेते हैं, बड़ी मिस्टेक, ठीक है। तो a24 इज इक्वल टू a की जगह कितना पुट करूंगा 12 प्लस में 23 इंटू में d की जगह कितना पुट करूंगा -2, तो हो जाएगा 12 प्लस में नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 46, कितना बचेगा 6 34, है ना, नेगेटिव का 34। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन, इसमें हमसे फाइंड 30th टर्म बोला है। 30th टर्म मतलब a30, और a30 मींस a प्लस 29d। पैटर्न को समझिए और कुछ नहीं, a पता करूंगा, d पता करूंगा, बात बन जाएगी। a की जगह पे 1/2 है, बोलो हाँ या नहीं। और d की जगह क्या हो जाएगा, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करो, तो 1 माइनस 1/2 विच इज नथिंग बट 1/2। बोलो हाँ या नहीं, 1/2। अरे भाई चल जा, 1/2। अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा a30 इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या है 1/2 प्लस में 29 इंटू में d की जगह क्या है 1/2। तो ये हो जाएगा a30 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं, तो कितना आ गया आपके पास 15। तो आपके पास 15 आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड 100th टर्म। 100th टर्म का मतलब a100 निकालना है, और a100 का मतलब a प्लस 99d। बोलो हाँ यानी a100 का मतलब a प्लस 99d।
अब यहाँ से a निकाल लो विच इज √3 और d निकाल लो, d होता है इसमें से इसको माइनस करो सेकंड में से फर्स्ट को, तो 2√3 माइनस का √3 ये 1 है ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो √3 आया, a भी √3 d भी √3, तो a 100 इज इक्वल टू a की जगह √3 प्लस में 99 इंटू में d की जगह भी √3 है ना, तो ये हो जाएगा 199 100 √3 बेस सेम सॉरी रूट वाले सेम होते हैं तो प्लस माइनस किया जा सकता है, हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द 50th टर्म। 50th टर्म मतलब a50 निकालना है आपके पास है ना, a50 का मतलब होता है a + 49d, राइट। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो, यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। a कितना है आप चेकआउट कर लीजिए, a की जगह 1/n है, और d कितना है मेरे पास, d की जगह दिस माइनस दिस करेंगे तो n प्लस डिवाइडेड बाय n, n + 1 डिवाइडेड बाय n में से माइनस करेंगे 1/n। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n को ना दोनों के नीचे ले जाइए तो n देखो इसमें से इसको दोनों के नीचे लेकर जाएंगे तो n/n हो जाएगा और प्लस 1/n हो जाएगा और ये माइनस 1/n, इससे ये कैंसिल, तो d आ गया, n से n कैंसिल हो गया, 1 आ गया, d कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं, तो a50 हो जाएगा, a की जगह तो 1/n है और प्लस में 49 और इंटू में d की जगह कितना आपके पास 1 है। क्लियर है यहाँ, तो a50 आ गया 1/n प्लस में 49, बस इतना ही आपके पास यहाँ पे करना है और कुछ नहीं। जब n पता चलेगा तब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा जा रहा है इज 402 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये वाला जो सीक्वेंस आपको दिया है क्या ये उसका टर्म है या नहीं, हमसे ये चीज पूछी गई है। तो एक चीज का ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चन में, कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं कि समझने की गलती कर देते हैं कि ये हमारे पास n है, सो दिस इज नॉट n, रिमेंबर इट, दिस इज नॉट n। आपसे पूछा है कि ये कोई टर्म है या नहीं, इसका मतलब क्या है, इट इज ए जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म कैसे वो चीज समझते हैं। देखो मैंने बोला 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, फिर 23, ऐसे करके बहुत आगे जाएंगे, तो क्या कोई ऐसा टर्म आएगा जो 402 होगा, क्या कोई ऐसा टर्म आएगा जो 402 होगा, बताओ हाँ या नहीं। बस ये चीज हमें पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाली जो चीज आप लेते हो ना, दिस इज योर जनरल टर्म, tn बोल सकते हो, नहीं तो an बोलिए, ठीक है। तो हमें पता है कि an का जो फॉर्मूला होता है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं और अगर वो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आता है हमारे पास तब हम बोलते हैं कि हाँ वो टर्म है। और अगर n की वैल्यू परफेक्ट नेचुरल नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना, नेचुरल नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, तब हम उस केस में नहीं बोलते। तो हम इसमें क्या करेंगे, an की जगह क्या आ जाएगा 402, a की जगह 8 है, देखो ये a हो गया और प्लस में n-1 और इंटू में d की जगह क्या है दिस माइनस दिस, 13 - 8 तो कितना हुआ 5, तो d हो गया मेरे पास 5, यहाँ पे 5 रखूंगा, 8 इधर भेज दो तो 396 बचेगा या 4 बचेगा, 4 बचेगा, इज इक्वल टू n-1 और ये 5 इधर ले आ सकता हूं मैं, बोलो हाँ या नहीं। तो ऐसे इसको तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होने वाला, जब कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो आप बोलोगे n इज नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर, देयरफॉर 402 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, समझ रहे मेरी बात को। जब तक ये नेचुरल नंबर ना आए, देखो एक चीज बताना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म है ना, 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। क्या ऐसा हो सकता है 4.5 टर्म्स, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता भाई, समझ में आई इतनी बात। तो एग्जैक्ट टर्म्स होने चाहिए बिल्कुल फिक्स वाले, ठीक है। तो नेचुरल नंबर नहीं था यहाँ पे इसीलिए ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता ना, इसीलिए डेसिमल में आ जाता। नेक्स्ट, अब कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे ये डाउट रहता है, सर आपने n तो निकाला ही नहीं, n-1 निकाला आपने। देखो समझो, इसको डिवाइड करोगे डेसिमल में आएगा, -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, लेकिन डेसिमल में प्लस वाली वैल्यू अगर +1 करता तो अब भी तो डेसिमल में रहेगा ना, तो इसीलिए और कुछ नहीं। आप चाहे तो आगे एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, -1 को इधर भेजकर +1 कर सकते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेस। देखो 99th टर्म निकालना है मतलब a99 निकालना है, और a99 का मतलब हो गया a + 98d, a + 98d, राइट। a की जगह कितना है मेरे पास, ये चीज देखो, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 7 × 28 3 31/4। देखो मिक्स फ्रैक्शन था, इसको ब्रेक डाउन कर दिया और कुछ नहीं। यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन है, तोड़ लीजिए, 9 × 18 1 19/2। क्लियर है यहाँ तक। तो a के प्लेस में तो 31/4 है, बीच में प्लस 98 इंटू में d का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो आ जाएगा मेरे पास d इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 31/4। क्लियर है। चलो अब क्या कर सकता हूं मैं भाई,
सॉल्व कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 4, 4 टू जा 19 टू जा 38 माइनस का 4, ये हो जाएगा 31, 7/4 कितना आ जाएगा मेरे पास 7/4, तो यहाँ पे रख देंगे 7/4। क्लियर है? चलो नीचे नीचे 4 तो है ही, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 9 8 7 56 के 6 बच गए 5, 9 7 63 और 5 68 डिवाइडेड बाय में 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 6 1 7 8 3 11 1 7 717 डिवाइडेड बाय 4। तो और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना सही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 99 टर्म हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 4 1 जा 4 3 बचा, 4 7 जा फिर 3 बचा 37, 4 9 में 36 और 1/4, तो कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इसमें हमें देखने को मिल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, इस वाले में, फिर हमारे पास इस वाले में और इस वाले में। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलमोस्ट 16 मिनट्स 15-16 मिनट्स के आसपास की जो सेशन है हमारे पास आज का हो चुका है, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।